आज का टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट। ये पूरा वीडियो देखने से पहले हम 2-3 चीज़ बात क्लियर कर दे रहे हैं। ये पूरा वीडियो देखने से कॉन्सेप्ट कभी भी स्किप नहीं करने से कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा और सारा क्वेश्चन हम इलिस्ट्रेशन और प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और प्रैक्टिकल का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा सारा करवा देंगे, प्लस सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देंगे। धीरे धीरे लाइन बाय लाइन पूरा वीडियो को देखना है, ठीक है। अब एवरेज ड्यू डेट हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कितने मार्क्स का आता है, नंबर का आता है क्वेश्चन सीए फाउंडेशन में 5 मार्क्स नॉर्मली इतना ही कहता है, 5 नंबर का क्वेश्चन। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम 5 नंबर सीधा सीधा ला सकते हैं सीए फाउंडेशन में। अब कोई पूछेगा कि 5 नंबर है, लेकिन एवरेज ड्यू डेट पढ़ने से पहले एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक है, अगर वो आप लोग पढ़ लिए होंगे तो अच्छा है, अगर वो नहीं पढ़े होंगे तो भी नहीं, हम यहाँ पे वो टॉपिक को क्लियर करवा देंगे, इसमें घबराने का जरूरत नहीं है। तो हम स्टार्ट करें। एवरेज ड्यू डेट कहते हैं किसे हैं? देखो, हम लॉट्स ऑफ पेमेंट करते हैं, मतलब पेमेंट करते हैं या रिसीव करते हैं। उस पेमेंट और रिसीव करते हैं उस अमाउंट पे जो मतलब उस अमाउंट का एक सिंगल एंट्री चाहिए, एक सिंगल डेट चाहिए जिसमें ना ही हम लॉस बियर करें ना ही हम इंटरेस्ट पे करें। ऐसे डेट को हम एवरेज ड्यू डेट करते हैं। हम समझा रहे हैं एक एग्जाम्पल से। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मिस्टर ए हैज टू पे फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। आराम से सुनना। एक ए है जो पे कर रहा है फॉलोइंग, 1/4/2018 को उसको पे करना है 25,000। 30/5/18 को पे करना है कितना? 30,000। फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 31/7/18 को पे करना है कितना? 40,000। मान ले रहे हैं, हम एक क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं। फिर 30/9/18 को कितना पे करना है? 50,000। मुझे इतना पे करना है, ये ड्यू डेट लिखा हुआ। अब मुझे एक सिंगल डेट बता दो एवरेज ड्यू डेट करके कि जिस दिन हम पे करें ना ही, अगर हम इस डेट को नहीं पे करेंगे इसके बाद इसके आगे, मान लेते हैं एक ट्रांजेक्शन मुझे 1/4/2018 को पे करना है, अगर हम इस डेट को नहीं पे करेंगे, हम आगे पेमेंट करेंगे तो हमको उसको जितना दिन आगे ले जाएंगे उतना हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको देना पड़ेगा, और जितना दिन पहले हम पेमेंट कर देंगे हमें कुछ तो कुछ मिलेगा, ठीक है, इंटरेस्ट मिलेगा, कम होगा, डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो अब ये पार्टी बोलता है कि हम इतना सारा अमाउंट हमको पे करना है, हमको कोई एक सिंगल डेट बता दो जिस दिन हम पेमेंट कर दे उस दिन ना ही तुम्हें रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब हमें देना पड़े ना हम तुमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट ले। इसको बोलते हैं एवरेज ड्यू डेट। सबसे पहली बात ये हमको क्लियर हो गया कि हमें कौन कौन सा टॉपिक एवरेज ड्यू डेट में कितना टॉपिक सीए फाउंडेशन में पढ़ना है। उसके बाद 2 मिनट ध्यान देना, 2 मिनट ध्यान से सुनना। उसके बाद हम एवरेज ड्यू डेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो टॉपिक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, वो भी हम बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है? एक तुम्हें नॉर्मली एवरेज ड्यू डेट, जैसे ऐसा क्वेश्चन रहेगा नॉर्मली फाइंड एवरेज ड्यू डेट, कॉन्सेप्ट ऑफ फाइंड। पहला क्या पढ़ना होगा? फाइंड एवरेज ड्यू डेट, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट। दूसरा दूसरा ये एवरेज, जैसे कि ऐसे सिर्फ क्वेश्चन में दिया रहेगा और इसी क्वेश्चन के हिसाब से हमको एवरेज ड्यू डेट निकालना होगा, ठीक है। ये अगर अगर दूसरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, अगर तुम्हारे पास एवरेज ड्यू डेट क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट या रिबेट। हमें इंटरेस्ट और रिबेट कैलकुलेट करना होगा। कैसे कैलकुलेट करना होगा हम आगे सिखाएंगे। इसमें करना क्या होता है कि अगर हम डेट से आगे पेमेंट करें, अगर हम डेट तक पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो हमें इंटरेस्ट पे करना होगा। हम अगर डेट से पहले पे करें हमें रिबेट मिलेगा कि तुमने इतना दिन पहले पे करे, उसी का कैलकुलेशन इजी है, सेम टॉपिक है, कोई बात नहीं। तीसरा टॉपिक, तीसरा पॉइंट, हमें इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी क्रिएट करना है। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन भी मतलब क्रिएट बोलना है, हमें इंटरेस्ट ऑन लोन का भी टॉपिक करना है, तो हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन टॉपिक। हमें इंटरेस्ट ऑन लोन निकालना होगा, इंटरेस्ट ऑन लोन। चौथा है कि एक म्यूचुअल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू पार्टीज। पांचवा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एवरेज ड्यू डेट से हमको निकालना हो सकता है। पांचवा है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये पांचवा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो गया। यही 5 टॉपिक हमारा सीए फाउंडेशन में एवरेज ड्यू डेट से निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहली बात, जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज चैप्टर नहीं पढ़ के आए तो प्लीज अब हम ड्यू डेट निकालना भी हम सिखाएंगे, क्योंकि हमें अगर ड्यू डेट नहीं, वैसे इस सारे क्वेश्चन में ड्यू डेट तुम्हें दिया रहेगा, लेकिन ड्यू डेट के बारे में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो हम उसको हमें जान लेना चाहिए कैसे एवरेज ड्यू डेट कैलकुलेट होता है। बस वो हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो हमको जान लेना चाहिए, ठीक है। अब हम नोट कर लिया तो हम आगे बढ़े, ठीक है। यहां पे 1 मिनट हम कॉन्सेप्ट दे रहे हैं जो इस टॉपिक का नहीं है लेकिन फिर भी दे रहे हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू डेट, अगर ड्यू डेट कैलकुलेट करना है
कैसे कैलकुलेट होगा? अगर किसी ने बिल दिया, ड्यू एवरेज ड्यू डेट कब होता है? हम उधार सामान पे क्रेडिट, जब हम बिल बनाते हैं तभी एवरेज ड्यू डेट होगा। वैसे वैसे तो हो नहीं सकता, कैश पे तो अब कोई भी ड्यू डेट होगा नहीं। तो मिस्टर ए है, हम उसी का नाम ले रहे हैं, उसने बिल ड्रॉ किया ऑन 1/5/2017, इतना को बिल दे। ड्यूरेशन कितना है बिल का? 3 मंथ। ये इसका ड्यूरेशन है 3 मंथ का, ध्यान से सुनना। अब इसका ड्यू डेट क्या होगा? ड्यू डेट आपका हो जाएगा 1/5, 3 मंथ का है, +3 मंथ। अब आपका हो जाएगा 1/5/2017 होगा 1/8/2017। क्या ये ड्यू डेट है? नहीं। इसमें ग्रेस 3 डेट ऐड करते हैं, ग्रेस 3 डेज। क्यों? और ग्रेस 3 डेज को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी डेट। ये जैसे ही ऐड करेंगे तब हमारा आ जाएगा 4/8/17। ये हमारा ड्यू डेट होगा, मैच्योरिटी डेट इसको बोलेंगे। अगर एवरेज ड्यू डेट में हम 3 दिन ऐड करते हैं तो वो मैच्योरिटी डेट कहला जाता है। ठीक है यहाँ पे। और ड्रॉयर और ड्रॉइंग जो भी होता है, ड्रॉर अगर जिसने बिल ड्रॉ किया, अगर उसको यहाँ तक पैसा नहीं मिला 3 डेट इस डेट तक, तो वो लीगल एक्शन ले सकता है। ठीक ना? ठीक है। अगर अब मेरा क्वेश्चन है, अगर जिस दिन को बोल रहा है इस दिन को अगर पब्लिक कोई हॉलीडे आ जाए, जो भी पब्लिक हॉलीडे जो तुमको नहीं पता है पहले से, अगर उस दिन को अगर तुमको मैच्योरिटी डेट पता चले, उस दिन तुम्हें पता चले कि आज मैच्योरिटी डेट है, तुम एक दिन पहले उससे आ जाना। जो तुम्हें पहले से फ्यूचर में पता है होने वाला, जो सडनली आ जाए, जैसे कि हम एग्जाम्पल अब एक ले रहे हैं, जैसे कि मैंने बिल ड्रॉ किया 12 जुलाई, 12 जुलाई को मैंने बिल ड्रॉ किया 1 मंथ के लिए। हम उसमें लिखा रहेगा कितने मंथ का है, तो मेरा ड्यू डेट क्या होगा? 12 + 1 मंथ इक्वल टू 12 जुलाई +1 मंथ हो जाएगा आपको 12 अगस्त +3 डेज देश का, हमारा हो गया 15 अगस्त। क्या इस दिन ड्यू डेट होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पब्लिक हॉलीडे 15, क्योंकि हमको पहले से पता है, तो हमारा ड्यू डेट हो जाएगा, एवरेज मैच्योरिटी डेट हो जाएगा, एवरेज ड्यू डेट हमारी 14 अगस्त। इसी तरीके से जो इमरजेंसी हॉलीडे है, पता नहीं है ऐसा कोई हॉलीडे, और वो पर जैसे कि 16 अगस्त को कोई इमरजेंसी हॉलीडे हो गया, पता नहीं है, तो हम 17 अगस्त हो जाएगा, ऐसा कोई दिन कंफर्म हो गया। अगर यहां तक सब क्लियर हो गया। अब हम आगे, यही था ड्यू डेट का टॉपिक। अगर किसी का भी बिल अगर दिया रहे, जितने मंथ का रहा उस मंथ में उतना टाइम हम ऐड कर देंगे, बात खत्म है। उसके बाद 3 दिन ग्रेस का ऐड कर देंगे, वो आपका मैच्योरिटी डेट कहा जाएगा। अब इस एवरेज ड्यू डेट में सारा टॉपिक में आपको दिया रहेगा। ये टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज टॉपिक का था, लेकिन फिर भी मैंने एवरेज ड्यू डेट क्या होता है, किस दिन ड्यू डेट होता है, वो मैंने बता दिया। इससे आप सीख गए होगे कब कब ड्यू डेट होता है, कब ग्रेस डेट होता है, कब मैच्योरिटी डेट होता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक, हम अपने टॉपिक पे चल रहे हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से देखना और सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे जैसे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था वैसे वैसे मैं चलूंगा। सबसे पहले मैं नॉर्मल कंप्यूटेशन अगर होगा, नॉर्मल कैलकुलेशन, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, उसके बाद पहला क्वेश्चन है, मैंने बोला था नॉर्मल पूछेगा, फाइंड एवरेज ड्यू डेट क्वेश्चन में पूछेगा। फाइंड एवरेज ड्यू डेट। अगर इस क्वेश्चन में अगर एवरेज ड्यू डेट का कोई भी क्वेश्चन होगा, अगर तुम्हें जब तक नहीं बोलेगा कि एवरेज ड्यू डेट नहीं दिया गया है, तब तक तुम समझोगे वो जो डेट दिया हुआ है वो तुम्हारा ड्यू डेट का डेट है। एवरेज ड्यू डेट में वो तुमको बोलेगा कि नहीं, ये बिल जिस दिन इशू की है उस दिन का बिल ड्रॉ, जब तक बिल ड्रॉ नहीं लिखा रहेगा तब तक इस क्वेश्चन में तुम समझोगे हमारा ड्यू डेट का टाइम दिया हुआ है। बात क्लियर? अब तुम्हारे पास मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, मिस्टर ए हैज टू पे, सेम क्वेश्चन है, पे बोल रहा है, कौन से डेट को पे करना है, वो तो तुम्हारा ड्यू डेट होगा, क्वेश्चन में ही रहेगा, 1/4/2018 को पे करना है 25,000, क्वेश्चन है। फिर तुम्हारा क्वेश्चन मैंने दिया था 30/5/2018 को पे करना है कितना, 30,000। फिर तुम्हारे पास मैंने दिया था 31/7/2018 को कितना दिया था, 40,000, 50,000, 40,000, 50,000। ये था तुम्हारा 30/9/18। चलो गलती भी होगा, ये नया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और इससे तुमको एवरेज ड्यू डेट निकालना है। बुक का भी क्वेश्चन पे चलेंगे, पहले हमें सिखाने दो। ठीक है। ड्यू डेट, अब हमारे पास इस दिन को पेमेंट करना वो मेरे लिए ड्यू डेट होगा। अगर तुमको बिल ड्रॉ कहीं पे लिखा रहता तब तुमको उसमें जितने मंथ का होता उसमें और प्लस ग्रेस डे ऐड करके तुम ड्यू डेट निकालते। यहां तक क्लियर हो गया। अब हम इसका फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट क्या बनाएगा? फाइंड एवरेज ड्यू डेट। ध्यान देना,
हमने ये फॉर्मेट बना लिया, बना रहे हैं, ये क्वेश्चन है हम सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले डेट, कौन सा डेट, ड्यू डेट यहाँ पे आएगा, डेट ड्यू डेट क्योंकि जिस दिन ड्यू हो गया। फिर अमाउंट, अमाउंट कॉलम, फिर तुम्हारा नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ डेज ईयर मंथ जो भी लिख सकते हो, डेज, नंबर ऑफ डेज से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। प्रोडक्ट यहाँ पे हो गया। अब मैं ये लाइन क्लियर कर दूँ। अब सबसे पहले बात, तुम्हारा पहला ड्यू डेट कब है, 1/4/2018। तुम लोग सारा इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। दूसरा 30/5/18, तीसरा क्या है 31/7/18, 30/9/18। अमाउंट कितना है, सेम उतारोगे, 25,000, 30,000, 40,000, 50,000। ये सारा हमने लिख दिया। अब इन सब में से हमको कोई एक डेट को बेस डेट लेना है, ठीक है। बेस डेट उसको बोलते हैं जिससे हम सारा को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तुम कोई भी इसमें से एक डेट ले सकते हो, लेकिन हम ले रहे हैं पहले वाला को, सबसे कम वाले को हम बेस डेट ले रहे हैं। 1/4 सबसे पहला है, उसके लिए तुम लोग किसी को भी लोगे आंसर में सेम आएगा, बेस डेट 1/4/18। इससे हम हिसाब से करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहली बात देखो, यहां से हम नंबर ऑफ डेज में, क्योंकि सारा का डेज अलग है, हम डेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, तुम लोग भी डेज में ही कैलकुलेट करने का कोशिश करना। 1/4/18 से हमें जाना है 1/4/18 के पास। तो इतने से इतने दिन तक कितना दिन होगा, 0 दिन। पहले जिस दिन को लिए उस दिन से 0 दिन। अब 1/4/18 से हमको 30/5/2018 के पास जाना है। मतलब हमें अप्रैल से कहां तक जाना है, मई तक। अप्रैल में कितना दिन होता है, अप्रैल में, मार्च में 31, अप्रैल में 30 दिन, जिसमें का पहला डेट को हम नहीं लेंगे तो 29 दिन हो गया टोटल। पहला जिस दिन होता है उसको नहीं। उसके बाद हमको 30/5 तक जाना है, तो फिर हम 30 दिन ऐड कर ले अप्रैल के बाद में, टोटल डेज 59 हो गया। अब उसके बाद हमें कहां तक जाना है, अप्रैल में जुलाई 31 तक, जुलाई 31 तक जाना है हमारे पास। अप्रैल में 29 दिन, मई में, क्योंकि 30 दिन का होता है, एक दिन चला गया, 29 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई का 31 तक जाना है, 31 दिन। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, कितना आ जाएगा। मैं 1 मिनट कैलसी ला रहा हूँ, 1 मिनट। हमें कैलकुलेटर लेना है, देखना है। सबसे पहले हमें कितना दिन लेना है, हमारे पास है 29-31 दिन। 29 दिन प्लस 31 दिन, 30 और 31, 30 दिन प्लस 31 दिन, 121 दिन, 121 डेज। सबको बेस डेट से, उसको यहाँ इस डेट का कब तक है उसको सबसे पहले कैलकुलेट करना है आराम से। पहला जो डेट होगा उसको छोड़ देना, बस अप्रैल में 29 दिन, 30 दिन का होता है, 1 तारीख को हम हटा देंगे, प्लस हमको वहां तक जाना है जुलाई, फिर उसको अगस्त, सितंबर, 9th मंथ में सितंबर, ठीक है। अप्रैल में 29 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30 दिन लेना है। अब हम इसको कैलकुलेट करना है। 29 दिन हम कैलसी पे कैलकुलेट कर रहे हैं, 29 डेज प्लस 31 डेज, 30 डेज, 31 दिन, 31 दिन, 30 दिन, 182 डेज। डेज में कैलकुलेट मिस्टेक मत करना, मैंने यहाँ कैलकुलेट करके लाया 180 डेज, ठीक है। अब जो जितना आया, अब इससे प्रोडक्ट करना है नाम से, अमाउंट और प्रोडक्ट नंबर ऑफ डेज में इंटू करना है। तो पहला तो 0 आ गया, फिर 59 में 30,000 से 59 इंटू, तुम लोग भी करना 30,000, हम बगल में कैलसी पे कर रहे हैं। हमें कैलकुलेट करना है 59 इंटू 30,000, 1,77,000, 10 लाख, सॉरी 17,70,000, 17,70,000, यहां तक कोई प्रॉब्लम। उसके बाद इक्वल टू, फिर तुम्हें कैलकुलेट करना है क्या, 121 दिन इंटू 40,000, 121 डेज इंटू 40,000, कैलसी 48 लाख, 48,40,000, 48,40,000। हाँ ठीक है, 48 लाख। फिर तुमको कैलकुलेट करना 182 और 50,000, 182 इंटू 91 लाख। अब तुमको टोटल कैलकुलेट करना है, क्योंकि प्रोडक्ट का सम तुम्हें लेना है, प्रोडक्ट का टोटल सम। हम जीटी का बटन क्लिक करेंगे, मतलब आ गया कितना, 1571 फिर 40, 10,000, 10 लाख, करोड़, 1,57,10,000, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर आ गया। यहां तक सबको क्लियर हो गया। प्रोडक्ट और अमाउंट को हमको इंटू करना है। अब देखो मेरे पास इतना आ गया, मेरे पास ये 50 40 कितना हो जाएगा, 50 40 90,000, 90 प्लस हमें इसको कैलकुलेट करना है, 50,000 प्लस 40,000
प्लस 30,000 और 25,000, 1,45,000 मैं यहाँ लिख दूँ। यहाँ तक क्लियर। हमें सबसे पहले फिर से हम बता रहे हैं, हमें ड्यू डेट क्वेश्चन में दिया है, ड्यू डेट में लिखेंगे, अमाउंट दिया है निकालेंगे, उसके बाद किसी एक डेट को हमको बेस डेट मान लेना, मैंने फर्स्ट डेट को बेस डेट मान, उसके बाद नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करेंगे, पहला डेट को हम लीव कर देंगे, उसके बाद बचेगा अप्रैल में 29 दिन, और लास्ट तक जो डेट रहेगा उसको लेंगे। अपने से कोई दिमाग मत लगाना फालतू का, मैं जो बोल रहा हूँ वैसे नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना, पहला जो भी डेट होगा डेज में उसको छोड़ देना, उसके बाद कितना बचेगा उस मंथ में उतना को हम लिख देंगे, प्लस जहां तक ले जाना है, जिस डेट तक जाना उस डेट को लिखेंगे, ठीक ठीक, वहां तक डेट आएगा, हम कैलकुलेट करेंगे उसमें, उसके बाद अमाउंट और प्रोडक्ट में इंटू करके लाएंगे, उसका सम करेंगे, ठीक है, और उस सम का और फिर टोटल अमाउंट का करेंगे, टोटल करने के बाद अब हमें एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला लगाना है। एवरेज ड्यू डेट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज ड्यू डेट निकलेगा कैसे? ऐसा डेट जिस दिन हमको पैसा नहीं देना पड़े, ना नहीं पेमेंट करना पड़े, ना ही पेमेंट इंटरेस्ट देना पड़े, नहीं रिसीव करना पड़े, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है बेस डेट। बेस डेट मतलब क्या? जिस दिन मैंने ये लिया है बेस डेट, प्लस इसमें ऐड करोगे क्या? सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, मतलब क्या हुआ? सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का सम ऑफ अमाउंट, अमाउंट का सम, उसको डिवाइड करोगे। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है? मेरे पास 1,45,000 है, हमको डिवाइड इसको करना है, तो सबसे पहले 1,45,000 है, हम इसको एम प्लस में ले जाएंगे, फिर मेरे पास है क्या 15, तुम प्रोडक्ट को इतना लिखोगे 1,5,7,1 1 2 3 4 डिवाइड बाई 1,45,000, जो भी आंसर आएगा वो करोगे, ठीक है। हम कर रहे हैं 1,5,7,1 चार्ज डिवाइड एम इक्वल टू 108.34 पेज। मेरे पास इसमें बेस डेट ऐड होगा, बेस प्लस, मेरे पास आंसर आ गया कितना? 108.34 डेज। 108.34 डेज आया तो तुम 108.34 डेज यहां से कैलकुलेट करोगे बेस डेट से, 108 दिन कैसे कैलकुलेट करोगे? अब 108.34 है, अगर 50 से ज्यादा होगा तो तुम 9 दिन ले लोगे, 50 से कम होगा तो 108 भी चलेगा, चाहे तुम अभी भी 109 दिन ले लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, तुम 109 दिन डायरेक्ट भी पॉइंट को इग्नोर करके ले सकते हो, एक दिन 2 दिन, एक दिन से कोई इतना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। अब हम यहीं पे क्लियर करके बता दे रहे हैं, हमारे पास यहाँ से 108 या 109 दिन ले जाना है, अब हम क्लियर करके बता दे रहे हैं, ठीक है। हम सबसे पहले 29 दिन लेंगे, अप्रैल में 29 होता है, मई में कितना होता है? मई में 31 होता है, जून में कितना होता है? 30 होता है, 31 होता है। अब हम कैलकुलेट करते हैं, मैंने कितना ले लिया दिन, मैंने 29 लिया प्लस 31 लिया दूसरे मंथ में, फिर 30 लिया, 90 दिन यहां तक आ गया। अब हमें कितना और लेना है, कितना दिन और लेना? 18 दिन, 108 में हमको 18 डेज और लेना है, मतलब हम ये मंथ पूरा हो गया, अप्रैल, मई भी क्लियर, जून भी क्लियर, जुलाई 18, मतलब मेरा बेस डेट के हिसाब से 108 दिन हम यहां से ले रहे हैं, 1/7/2018 से 108 दिन, तो हमारा जुलाई 18, जुलाई 18 ही आपका आंसर हो गया, क्योंकि आपने 108 दिया है, तो जुलाई 18 आपका आंसर हो गया। आपको करना क्या है, एक बार फिर से हम इस क्वेश्चन में, फर्स्ट क्वेश्चन में बस आपका ड्यू डेट दिया रहेगा, अमाउंट भी दिया रहेगा, बेस डेट एक लेना है, किसी एक को, बेस डेट मैंने फर्स्ट को ले लिया, जो सबसे कम होगा उसी को लेना, सबसे पहले मैं हिंट दे रहा, उसको लेने के बाद अब इस यहां से देखना यहां तक में कितना दिन, फर्स्ट में तो फर्स्ट को छोड़ेंगे तो यहीं तो 0, उसके बाद यहां से यहां तक में 59 डेज, ये ऐसे आएगा, फिर नंबर ऑफ डेज और अमाउंट में इंटू होगा, फिर पूरा प्रोडक्ट जो होगा उसको प्लस होगा, फिर एवरेज डेट को प्लस होगा, फिर फॉर्मूला है एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट, एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ प्रोडक्ट इतना था, सम ऑफ अमाउंट इतना था, डिवाइड कर इतना आया। अब हमें 108 दिन किस में ऐड करना है? बेस डेट में। बेस डेट क्या है? ये, इसमें हम 108 डेट जैसे ही ऐड करेंगे मेरा आंसर आ जाएगा जुलाई 18, यही आपका बेस डेट हो, यही आपका एवरेज ड्यू डेट, इसी दिन आपको ना पैसा देना होगा ना लेना होगा, ठीक है। अब मैं एक और क्वेश्चन करवा रहा हूं जो बिल के हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने डायरेक्ट इसमें ड्यू डेट दिया रहेगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर कुछ ना बोले तो हम समझेंगे पे कर रहा है तो ड्यू डेट, अगर क्वेश्चन में बिल के हिसाब से दे दे, बिल का मतलब कि उसके बाद तुम्हें ड्यू डेट में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है, ए ड्रो ए बिल, बी ड्रो कॉन्सेप्ट दो थोड़ा सा 5 मिनट के लिए दिया था, किसी को अगर प्रॉब्लम वहां पे बिल में हो प्लीज वीडियो को रिवाइंड करना, उसको देख लेना, कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इसी वीडियो में इसी लेक्चर में मैंने बताया था। अब मेरे पास क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है, वो बिल का होगा, उसी में सेम कॉन्सेप्ट यही है कि तुमको एवरेज ड्यू डेट निकालना है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड एवरेज ड्यू डेट, मेरे पास ये है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, मैं यहां पे बिल ड्रॉ कर लिख देता हूं, बिल ड्रॉ हुआ 12 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, ये आपका बिल ड्रॉ हुआ है। दूसरा टाइम भी देगा, कितने मंथ का, 3 मंथ का होगा, 4 मंथ, 1 साल,
मंथ ड्यूरेशन दे दिया, 1 मंथ, 60 डेज, हम डेज में भी दे सकते हैं, 30 डेज। दूसरी बात, अमाउंट अब देगा, इतना अमाउंट 3,000, 30,000, 10,000, 5,000। ऐसे क्वेश्चन में क्या तुमको नहीं लग रहा है सबसे पहले हम ड्यू डेट निकाले, बिल ड्रॉ हुआ, ड्यूरेशन दिया हुआ, नहीं तो सीधा अमाउंट डेट रहता और अमाउंट रहता, तुम समझ जाते ड्यू डेट है, हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तुम क्या करोगे, एक कॉलम ड्यू डेट का बनाओगे, जो तुम ड्यू डेट कैसे निकालोगे। मैं यहां लिख दे रहा हूं ड्यू डेट, ड्यू डेट, अमाउंट, क्या है अमाउंट के बाद नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, ये मैंने लिख दिया, फिर कॉलम बनाओगे। अब मैंने 12 जुलाई को बिल ड्रॉ किया, 1 मंथ का टाइम है, 12 जुलाई से 1 मंथ क्या हो जाएगा आपको, 12 जुलाई से, 12 जुलाई से आ जाएगा 12 अगस्त, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें 3 दिन ग्रेस का जुड़ता है, 3 दिन ऐड कर दो, हो गया आपका 15 अगस्त। क्या मैंने ये पब्लिक हॉलीडे है, पहले पता है हमको, जो भी चीज पहले पता होगा उसको एक दिन पहले वो बिल को ड्यू डेट बन जाएगा। यहाँ पे 14 अगस्त ड्यू डेट बन जाएगा, 14 अगस्त, कितना अमाउंट हो गया, 30,000। किसी को कोई प्रॉब्लम। दूसरा है 1 अगस्त से 60 दिन ले जाना है। अब हम यहाँ पे बगल में रफ कर रहे हैं, तुम लोग ऐसे बनाओगे तो वहां पे ये नहीं करोगे। 1 अगस्त से तुमको कितना दिन ले जाना है, 60 डेज। ध्यान देना, अगस्त में कितने दिन का मंथ होता है, जुलाई 31, अगस्त 31, तो पहला डेट को हम छोड़ देंगे, क्योंकि मैं हमेशा बोला 1 तारीख है, उस महीना को जिस डेट होगा उस दिन को छोड़ देना। जैसे ही छोड़ेंगे तो मेरा बचेगा अगस्त में 30 दिन। फिर उसके बाद क्या करना है, 60 दिन लेना है, अगस्त का 30 और सितंबर का 30, सितंबर में भी 30 दिन, तो मतलब टोटल 60 दिन, मतलब 30 सितंबर हमारा ड्यू डेट आ गया। सॉरी, 30 सितंबर, उसमें 3 दिन हम ग्रेस का जोड़ेंगे, माफ करना, डेज हो, ये सारी चीज में ग्रेस का, हमने गलती यहाँ कर दिया था। अब हम इसमें ग्रेस का जोड़ रहे हैं, हम वही तो सोच रहे हैं इसमें भी होगा 3 दिन ग्रेस, हर सारे में 3 दिन ग्रेस मिलता है, चाहे जो भी हो जाए। मेरे पास 30 सितंबर का डेट आया, 30 सितंबर का डेट आया तो उसमें हम 3 दिन ग्रेस का जोड़ते हैं, तो मेरे पास सितंबर का, अक्टूबर का 1, 2, 3, मतलब 3 अक्टूबर, 10,000। फिर आखिरी पॉइंट डेट, 1 सितंबर, 1 सितंबर से 30 दिन लेना है, हम पहला डेट को छोड़ देंगे, तो मेरा चला जाएगा 29 दिन सितंबर में कंप्लीट हो जाएगा, एक दिन 1 अक्टूबर में कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीट हो गया। अब इसमें 3 दिन हमको ऐड कर दो, अक्टूबर 1 तारीख के बाद, तो 1 को बाद तो हो जाएगा 2, 3, 4, 4 अक्टूबर, हमारा हो जाएगा कितना, 5,000। ये बस नंबर ऑफ कैलकुलेशन में जिस दिन होगा उस दिन को छोड़ करके, अब मैंने हम ये कैलकुलेट कर लिया। अब हमें क्या करना है, बेस डेट लेना है, बेस डेट जो सबसे कम हो, 14 अगस्त, 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, मैंने तुम्हारा मन तुम किसी को भी ले सकते हो, लेकिन मैं लेता हूँ बेस डेट जो सबसे कम हो, इजी होने के लिए, 14 अगस्त, 14 अगस्त को मैंने बेस डेट ले लिया। अब 14 अगस्त से 14 अगस्त कोई भी डेज नहीं, जीरो हो जाएगा। अब 14 अगस्त से तुम्हारा ले जाना है 3 अक्टूबर तक, कैसे निकालोगे, 14 अगस्त को सबसे पहली बार, 14 अगस्त में कितना डेज होता है, अगस्त में दिन होता है तुम्हारा 31 दिन का टोटल मंथ होता है, हम 14 से ले रहे हैं, 14 6 20 और 10 30 17 दिन अगस्त का बचा। कैसे, अगर तुम 14 को छोड़ देते हो, 14 को जैसे छोड़ते हो, 15 16 17 18 19 20, फिर भी 6 दिन आता है, 14 को छोड़ने के बाद 15 15 16 17 18 19 20, 6 दिन ये आ गया, उसके बाद 10 दिन हो जाएगा 30, तो मतलब 16 दिन, और एक दिन 31 का मंथ हो रहा है 17 दिन, 70 डेज। कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना, प्लस अगस्त पूरा खत्म, सितंबर में 30 दिन होता है, ले लिए, और अक्टूबर का पूरा लेंगे जितना डेट रहता है, 57 60 दिन, 30 सॉरी 30 30 और 20 17 30 50 दिन हो गया, 50 डेज, क्योंकि 30 10 40 47 दिन 50। अब यहाँ पे अगस्त में मैंने निकाल चुका है 17 दिन, 17 दिन, यहाँ अक्टूबर जाना है, यहाँ पे सितंबर में 30 दिन, यहाँ तक 4 तक जाना है, ठीक है, यहाँ पे 51 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हमें करना क्या है, नंबर ऑफ मतलब अमाउंट में और प्रोडक्ट में इंटू करना है। सबसे पहले 0 है, फिर मुझे 50 में और 10,000 में इंटू करना है, मुझे कैलसी लेना है, 50,000 इंटू 10, 5 लाख, फिर मुझे 51 और 5,000 में इंटू करना है, 51 डेज और 5,000, 2,55,000,
अब ऐड करना है इसको और अमाउंट को, GT 7,55,000, अमाउंट 30, 10, 40, 5, 45,000। क्या यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है? यहां पे बस इस क्वेश्चन में कहा क्या आ रहा था, बिल ड्रॉ कर दिया तो हमको ड्यू डेट निकाला, वो तो मैंने सिखा चुका हूं, ठीक है। जो भी डेट होगा वहां से मैंने कैलकुलेट करना सिखा दिया। जितना इसमें बताया रहेगा जितना ड्यूरेशन का उतना में प्लस 3 दिन ग्रेस का ऐड कर देना है, ठीक है। अगर वहां पे पब्लिक हॉलीडे आए तो मतलब एक दिन पहले, अगर पता नहीं चले सडनली आ जाए कोई हॉलीडे तो एक दिन बाद, ठीक है। अब मैंने यहां पे, अब हमें फॉर्मूला क्या है ड्यू डेट का, एवरेज ड्यू डेट का, एवरेज ड्यू डेट बेस डेट, उसमें प्लस क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट। अब मुझे करना क्या है, सम ऑफ प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट का सम कितना है, 7,55,000 डिवाइड करेगा 45,000 प्लस बेस डेट इसमें ऐड होगा, जो दिन आएगा उस बेस डेट में वहां तक ले जाएंगे, वो मेरा एवरेज डेट होगा। मेरे पास ये है अमाउंट 7 लाख, इसमें हम 45,000 से डिवाइड कर दिए, मेरे पास आ गया 16.7 डेज। मैंने क्या बोला था, 16.77 डेज है, 5 से पहले होगा तो हम 17 डेज ले लेंगे। कंप्लीट हो गया, ये मेरा 17 दिन हो गया। अब मुझे यहाँ से 17 दिन ले जाना है 14 अगस्त से। 14 अगस्त से मेरे पास पता है कि 17 दिन ले जाते हैं तो मेरा 31 अगस्त आंसर आता है, तो इसका आंसर 17 दिन ले जाएंगे तो 31 अगस्त। कैसे, 14 से अगर हम गिनेंगे 15, 16, 17, 18, 19, 20, मतलब 6 दिन तो तुम्हारा 20 तक कंप्लीट हो गया। उस 6 दिन बचा कितना, 6 दिन तुम्हारा 20 बचा कितना, 30 तक जाने में, 20 के बाद 30 तक 10 दिन, उसके बाद एक दिन, टोटल करना 17 दिन तो हो जाता है 31 अगस्त को। 31 का महीना खत्म अगस्त, यही तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट का 31 अगस्त डेट हुआ। इसी दिन तुमको सारा का अमाउंट एक दिन पे करना है। ये हुआ तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट का सॉल्यूशन। क्वेश्चन है ये, उसके बाद मैंने सॉल्व किया है, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर आ गया। तुम आराम से वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हो जहां पे भी प्रॉब्लम हो सो, ठीक है। मैंने 2 टाइप बता दिया। अब किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट एंड रिबेट कैलकुलेट करना बता रहे हैं। अब सेकेंड टॉपिक, इंटरेस्ट या रिबेट एवरेज ड्यू डेट का। सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, मिस्टर एक्स जो है उसको हैज टू मेड फॉलोइंग पेमेंट, उसको कुछ पेमेंट करना है, ठीक है, मान लेते हैं। ड्यू डेट, ड्यू डेट क्या है, ड्यू डेट दिया हुआ और अमाउंट, तो क्या इसमें हमको ड्यू डेट निकालना है, नहीं, हमारे पास ड्यू डेट दिया हुआ, क्या दिया हुआ है 12/8, उस दिन कितना पेमेंट करना है 10,000 मान लेते हैं। क्वेश्चन लिख रहे हैं 25/8 संडे, कितना पेमेंट करना है 8,000 मान लेते हैं। क्वेश्चन खुद से बुक का नहीं है, खुद का क्वेश्चन है, ठीक है। तीसरा बात 10/9 कितना पेमेंट करना है मान लेते हैं 12,000 उसको देना है। फिर एक और पॉइंट लेते हैं 10/9 के बाद 20/9 पब्लिक हॉलीडे, पब्लिक हॉलीडे मान लेते हैं 20/9 के बाद 15,000, ये तुम्हारा दिया हुआ है। अब तुमको इसमें क्या करना है, ही डिसाइड, उसने, अब तुमको क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, उसने क्या किया आगे देखो, ही डिसाइड टू मेड इंटायर पेमेंट, इंटायर पेमेंट ऑन 30/9, उसने डिसाइड किया कि हम 30/9 को सारा पेमेंट करेंगे। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मच, कितना उसको, हाउ मच इंटरेस्ट ही हैज नीड टू पे, कितना उसको इंटरेस्ट पे करना होगा, अगर पे करना होगा तो 12% पर लेना। मतलब क्या, सबसे पहले हम जैसे बनाते हैं, उसने डिसाइड किया कि वो सारा पेमेंट 30/9 को करेगा, उसका अपना मन, ठीक है, डिसाइड कर लिया। हाउ मच इंटरेस्ट ही नीड टू पे, हम देखो हम इसमें नॉर्मल एवरेज ड्यू डेट निकालेंगे। अब देखेंगे कि कितना दिन वो ज्यादा लेट कर रहा है पेमेंट करने में, उतने दिन का हमको इंटरेस्ट पे करना होगा। कुछ नहीं है ये क्वेश्चन में, हमें नॉर्मल ये निकालना है एवरेज ड्यू डेट और इस डेट में देखना है कितने दिन का डिफरेंस है, उतने दिन का हमको इंटरेस्ट पे कर देंगे, बात खत्म है। इस क्वेश्चन में हमको कितना इंटरेस्ट देना होगा, ठीक है, अगर रिबेट वाला होगा तो हमको कितना लेना होगा पैसा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, सेम फॉर्मेट है एवरेज ड्यू डेट का।
हमारे पास क्या है, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, ड्यू डेट, अमाउंट। मेरे पास पहला क्या है, 12/8 ड्यू डेट है, ठीक है 12, कितना अमाउंट, 10,000, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा डेट क्या है, 25/8 संडे है, क्या हमको ये पहले से पता है संडे होगा, क्या हमको ये पहले से पता है संडे होगा, हाँ तो एक दिन पहले कर दो, जो नहीं पता होगा उसको एक दिन बाद कर देना। 24/8 8,000, 10/9 कुछ नहीं है 12,000, 10/9 25/9 25/9 पब्लिक हॉलीडे, सॉरी 20/9 पब्लिक हॉलीडे, क्या हमको पहले से पता है हॉलीडे है, हाँ तो हम एक दिन पहले कर देंगे, 19/9 15,000। सेम अब इसको सॉल्व करें, किसी एक दिन को हमको बेस डेट लेना है, किसको बेस डेट लेना है, जो सबसे कम हो, हमने बताया तुम किसी को भी ले सकते हो बेस डेट। 12/8 पहले को क्या होगा, 0 होगा, किसी को कोई फिर 12/8 से जाना है 24/8 तक, ठीक है, तब 12/8 से 12 के बाद कितना दिन 20 तक जाने में लगता है, सबसे पहले वो निकलना, 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20, मतलब 3 3 6 2 8 8 दिन तुमको 20 तक लग गया जाने में, और उसके बाद 4 दिन 24 तक जाने में लगेगा, मतलब 12/8 से जाने में यहाँ पे 12 डेज, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर 10/9 तुमको पता है कि 12/8 से जाने में 24 तक दिन लगता है, 12 हमारा अगस्त का महीना होता है 31 का, तो 31 का महीना होता है तो 12 दिन तो 24 में, प्लस हम 7 दिन और ऐड करेंगे तो हम 19 दिन लगेगा हमारा पूरा अगस्त कंप्लीट करने में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। हमको सितंबर 10 तक जाना है, 29 दिन, वैसे ही यहाँ पे 19 दिन तो तुम्हारा अगस्त को कंप्लीट करने में लगेगा, और 19 दिन तुम्हारा सितंबर तक जाना है, तो टोटल 38 दिन। हमको डेज में तो कोई भी दिक्कत ही नहीं लग रहा। अब हम देख रहे हैं 0 12 और इसमें इंटू करना, 8 से 12 96 होगा, लेकिन फिर भी हम कैसे पे कर रहे हैं, 12 इंटू 8 96,000। सेकेंड है 29 इंटू 12, 29 इंटू 12,000, 3,48,000। फिर दूसरा है 38 इंटू 15, 15,000, 5,70,000 जीटी टोटल आ जाएगा इससे, 10,14,000। अब मैं टोटल को क्या कर रहा हूँ, नेक्स्ट पेज में टोटल और अमाउंट को लिखूंगा। मेरे पास टोटल कितना आया, टोटल प्रोडक्ट का यहाँ होगा 10,14,000, अमाउंट का यहाँ पे आएगा कॉलम में, मेरे पास स्पेस नहीं है, तुम ऐसा एग्जाम में सॉल्व करोगे एक ही पेज में, ठीक है। अमाउंट का तुम्हारे पास आ जाएगा 10 8 18,000, 18 18 18 18 2 20 30,000 30 10 40 45,000, अमाउंट का तुम्हारे पास टोटल आ जाएगा 45,000। यहाँ तक क्लियर। हमें बेस डेट निकालना है, सॉरी एवरेज डेट, एवरेज ड्यू डेट निकालना है। हमें पता है बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट, ये होता है। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना है, 10,14,000 बाय सम ऑफ अमाउंट कितना है 45,000 प्लस बेस डेट, बेस डेट कितना था इसका 12/8 12 अगस्त को, 12/8 बेस डेट था, और मेरे पास इसको डिवाइड करना है 45,000 से, 22.53 22.53, मतलब हमें 23 दिन लेना है, 23 दिन। कब से लेना है, इस बेस डेट से। हमें पता है इस 12 से अगर हम 24 तक 12 दिन ऐड करेंगे तो 24 अगस्त होगा। हमें उससे एक दिन पहले का तुम्हारा हो जाएगा, सॉरी 23 दिन इसमें हमको ले जाना, माफ करना। हमें क्या पता है, हमें पता है अगस्त में पूरा कितना दिन था, 19 दिन। टोटल 12 से लेकर के हम 31 तक काउंट करेंगे, 12 में हम 8 काउंट करेंगे तो 20 जाएगा, 20 में हम 10 ऐड करेंगे, 20 से 10 तो 18 दिन, 18 में एक और ऐड करेंगे तो 19 दिन हम मेरा अगस्त का है। सितंबर का हमको टोटल 23 दिन और 20 21 23 दिन और चाहिए, मतलब 4 सितंबर। 4 सितंबर तुम्हारा क्या है, ड्यू डेट है। अब तुम्हें क्वेश्चन में देखना है तुम पेमेंट कब कर रहे हो, तुमने कब डिसाइड किया है पेमेंट करने का। तुमने डिसाइड किया है 30/9 मतलब 30 सितंबर को। क्या तुमने ज़्यादा दिन के बाद, क्या तुमने इस दिन तुम्हारा ड्यू डेट हो रहा है, ड्यू डेट इस दिन 4 सितंबर,
तुमने 30/9 को डिसाइड किया पेमेंट करेंगे, सही है, डिसाइड किया, ठीक है, तुमने 30/9 को डिसाइड किया, तुमने इतना पेमेंट करेगा। क्या 4 को पैसा उसको देने वाला था, क्या इस बीच का लॉस नहीं होगा? क्या लॉस नहीं, जितने दिन का लॉस होगा उतना दिन का इंटरेस्ट पे करो, नंबर ऑफ डेज का इंटरेस्ट कितना परसेंट क्वेश्चन में दिया, 12% दिया है क्वेश्चन में देख लेना, 12% इंटरेस्ट पे करने के लिए इतने दिन का तुम इंटरेस्ट पे करो। हम अब इतने दिन का इंटरेस्ट पे करेंगे, कैसे करेंगे? हम सबसे पहले देखेंगे कितने दिन का दोनों के बीच में, हम 4 को पहली बार छोड़ देंगे, हम 4 से 10 तक, सबसे पहले ऐसा अमाउंट के पास जाना, 4 से 10 में कितना दिन होता है, 5 6 7 8 9 10, मतलब 3 3 6, मतलब 6 दिन, ये हो गया कंफर्म, 10 तारीख तक। फिर 10 से 20 तक में कितना दिन, 10 दिन। फिर 20 से 30 तक में कितना दिन, 10 दिन, 10 20 26 डेज, तुम्हारा 26 डेज टोटल, 26 डेज का तुमको इंटरेस्ट पे करना होगा। कितने अमाउंट पे तुम्हें पे कितना करना था, 45,000 टोटल अमाउंट। वो ना उसने तुमने 45,000 पे नहीं किया, कब तक नहीं पे, कितने दिन तक का इंटरेस्ट, 26। जब भी डेज में होता है तो हम डेज में ही यहाँ पे लिखते हैं, 365 डेज में से 26 दिन का तुमको इंटरेस्ट पे करें, कितना परसेंट, 12%। बस यही जो इंटरेस्ट तुमको निकालने को बोल रहा है वही इंटरेस्ट निकालना होगा। अब तुम्हें क्या करना है, कैलसी लेना है, 45,000 इंटू 26/365 इंटू 12%, 384 384.65 मान लो, इतना अमाउंट तुमको पे करना है, 45,000 प्लस 384.66, मतलब तुमको टोटल कितना अब पे करना होगा, इतना तो इंटरेस्ट पे करना होगा, अब 45,000 के ये भी साथ में टोटल तुमको पे करना होगा जिस दिन तुम 30 सितंबर को, तो टोटल अमाउंट कितना तुमको पे करना होगा, इक्वल टू अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, जो भी होगा। अमाउंट कितना था, 45,000 प्लस इंटरेस्ट कितना था, 384.66। अब तुमको टोटल कितना पे करना, 45,38,466, 45,384.66 रुपया। यही तो तुमको बस करना क्या, कुछ नहीं का इस इंटरेस्ट पे करने में। हमें अपने मन से हमें सबसे पहले ड्यू डेट निकालना है, जो तुमने सीख किया था। ड्यू डेट मेरा निकल के आया कब, 4 सितंबर को, लेकिन मैंने डिसाइड किया था 30/9 को, मिस्टर एक्स ने डिसाइड किया था पेमेंट करेगा। कितने दिन बाद तक पेमेंट कर, मैंने वो निकाला 26 दिन हो रहा है, 4 से 30 तक। जैसे ही 26 दिन हो रहा था, मैं 45,000 इंटू 26/3 इंटू 12%, परसेंटेज निकालना सबको आ रहा है। अगर वो भी प्रॉब्लम होगा प्लीज तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। ये तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि तुम सीए फाउंडेशन का स्टूडेंट हो तो तुम्हें आ रहा होगा, ठीक है। 45,000 इंटू 26/360 इंटू 12%, 384.6। अब तुम्हें टोटल अमाउंट कितना पे करना, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, 45,000 प्लस इंटरेस्ट जो आया वो, यही तो तुम्हारा टोटल अमाउंट तुम्हें पे करना पड़ेगा। अब सेम क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन, इसमें सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, रिबेट वाला हम सिखा दे रहे हैं सेम क्वेश्चन का। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मिस्टर एक्स ने अब क्या डिसाइड किया, इंटायर पेमेंट उसने में किया कि वो 20 अगस्त को दे देगा, मान लेते हैं 20 अगस्त को दे देगा। हाउ मच अब उसको रिबेट मिलेगा, रिबेट मतलब पैसा, रिबेट मतलब डिस्काउंट, कितना उसको डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले तुम फिर से ये क्वेश्चन लिखोगे, और फिर से ऐसे, फिर से क्वेश्चन क्या था, फिर से ये क्वेश्चन था, तुम एवरेज ड्यू डेट निकालोगे, फिर से दोबारा तुम प्रैक्टिस करोगे, और ड्यू डेट निकाल करके सेम क्वेश्चन है, इसमें बस पे करना। ड्यू डेट आकर के 4 सितंबर आ रहा है, तो मेरे पास हम प्रीवियस क्वेश्चन ही है, तो प्रीवियस क्वेश्चन के कारण हम नहीं इसको सॉल्व कर रहे हैं। वहाँ पे ड्यू डेट आ गया है निकाल करके 4 सितंबर, लेकिन हमने डिसाइड किया, मिस्टर एक्स ने डिसाइड क्या किया है कि हम सारा पेमेंट करेंगे 20 अगस्त पहले करेंगे। जैसे ही पहले करेंगे तो हमको कुछ ना कुछ इंटरेस्ट और रिबेट मिलेगा, रिबेट और डिस्काउंट, जिसको पहले को रिबेट बोलते हैं, डिस्काउंट बोलते हैं। कितना डिस्काउंट मिलेगा हमको, अब हम अपोजिट जा रहे हैं, अब हम यहाँ से 20 अगस्त से 4 सितंबर के बीच का डेट निकालेंगे। अगस्त में होता कितना दिन है, 31 का, हम 11 दिन, सितंबर का 4 दिन, टोटल 15 दिन आ गया। हमको 15 दिन का हमको इंटरेस्ट रिबेट लेना है, ठीक है। कितना पे, 45,000 टोटल पैसा 45,000 ना हमको रिसीव, मतलब दे देंगे उसको पहले 15 दिन पहले, तो 45,000 इंटू 15/365 इंटू 12%, सेम क्वेश्चन इसमें 12%। चलो अब हम इसको पे कर देना, कैलसी लेना है, 45,000 इंटू 12, 45,000 इंटू 15/365 इंटू 221.91, 91 का मतलब 222 रुपया। तुम्हें इतना इंटरेस्ट रिसीव होगा, मतलब सॉरी रिबेट मिलेगा और डिस्काउंट मिलेगा, इतना रुपया। अब तुमको अमाउंट कितना पे करना होगा,
डिस्काउंट कितना, अमाउंट कितना पे करना होगा 20 अगस्त को। तो अमाउंट जो भी होगा आया है तुम्हारे पास टोटल अमाउंट माइनस करना होगा रिबेट, क्योंकि ये तुम्हारा डिस्काउंट हो गया 45,000 माइनस 222। अब तुम्हारे पास 45,000 हम घटा देंगे 44778, ये हमारा इतना अमाउंट पे करना होगा। और तुम एग्जाम में ये पूरा लिखोगे कितना अमाउंट पे करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन में बस रिबेट निकालने को बोला है तो ठीक है रिबेट, अगर तुम ये भी निकाल दोगे तो तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन अगर ये तुम ये छोड़ दोगे तो तुम्हारा मार्क्स कट जाएगा। अब मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक, मैंने 2 टॉपिक क्लियर कर दिया। मैंने कौन कौन सा टॉपिक स्टार्टिंग में बोला था कि पढ़ना है, 1 मिनट देख लेगा। मैंने ये टॉपिक एवरेज ड्यू डेट, मैंने इंटरेस्ट ऑन रिबेट का भी कहा। अब मैं म्यूचुअल ट्रांजेक्शन में बता रहा हूँ, सेम इंसान से हम पैसा ले भी रहे हैं, मतलब परचेज भी कर रहे हैं, सेल भी कर रहे हैं हम, वो ट्रांजेक्शन अब कैसे होगा इंपॉर्टेंट है। म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन एग्जाम्पल हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, ध्यान से सुनना, सब समझाते हैं। फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल का महीना का बात चल रहा है, ठीक है। सेल क्या किए हैं, सेल किए हैं बाय ए ने किसको किया है, टू बी को। सेल किया है किसने, ए ने किया है किसको, बी को, 10/4 को 10,000 का। फिर क्वेश्चन है 15/4 का 8,000 का। फिर सेकंड क्वेश्चन 25/4 20,000। ए ने क्या सेल किया, ए ने किसको सेल किया, बी को, 10/4 को 10,000 का, 15/4 को 8,000 का, 25/4 को 20,000। म्यूचुअल है। फिर क्या हुआ है, सेकेंड पॉइंट में अब क्या कह रहा है, परचेज बाय ए फ्रॉम बी। अब ए ने पहले तो सेल किया बी से, अब ए ने अब किसी अब ये सेल कर रहा है, तो क्या जोड़ेगा कि अगर मेरा बिजनेस किसी और का चीज का, मैं उसको सेल कर रहा हूं तो मैं उससे परचेज, उसका किसी और सामान का बिजनेस और मैं कुछ उससे खरीद रहा हूं, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन हो रहा है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन। अब यहां पे देखना 5/4 को उसने क्या किया, परचेज किया था क्या, 3,000 का। 9/4 को उसने 7,000 का। 11/4 को उसने 6,000 का। ये हो गया, ठीक है। अब तुम्हारे पे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। ये है कि सेल किया ए ने बी को, और यहाँ पे ए ने बी को सेल किया, यानी ए ने किससे, बी से परचेज किया। अब क्वेश्चन क्या है, पेमेंट टू बी मेड या रिसीव 1 month आफ्टर सेल या परचेज। जिस दिन मैंने सेल किया, क्या उसी दिन मेरा ड्यू डेट बन जाएगा, नहीं, बोल दिया क्वेश्चन में 1 month के बाद सेल या परचेज पे ड्यू डेट होगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अब मैं क्वेश्चन कर लूँ। सबसे पहले सेल का निकालना है। सबसे पहले तुम किसी को लिख सकते हो, सेल क्या किया, सेल बाय ए टू बी। ए ने किसको सेल किया, बी को सेल किया, उसका डेट, ड्यू डेट में डायरेक्ट लिख रहा हूं, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में लिख दिया, ठीक है, ध्यान देना। 1 मिनट यार, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। सबसे पहले सेल का अमाउंट देखना। सेल में 10/4 को हमने 1 मंथ बाद बोला था, याद रखना। सेल और परचेज में नोट, सेल और परचेज में सिर्फ बिल ड्रॉ होगा, उसी में हमने 3 दिन ग्रेस का ऐड करना है। अपने मन से सेल और परचेज में तुम 3 दिन ग्रेस का मंथ ऐड कर देना। 3 दिन जो ग्रेस का ऐड होता है, वो ऐड होता है ग्रेस का बिल पे, बिल जब बनता है तब। नॉर्मल सेल और वो हो रहा है, और सेल और परचेज पे कोई भी उस पर ग्रेस का नहीं बनेगा। सेल और परचेज पे, ये इंपॉर्टेंट बात लिख लेना, सेल और परचेज पे। और ऐसा क्वेश्चन म्यूचुअल ट्रांजेक्शन फंसाएगा जिसमें बच्चा 3 दिन ग्रेस का ऐड कर देगा, मत ऐड करना, नोट लिख लो कहीं पे। सेल एंड परचेज में +3 डेज नहीं ऐड होगा, जहां पे भी सेल ओनली बिल्स में ऐड होगा, ठीक है, नोट। चलो अब आगे आ गए। अब मेरा सेल में कौन कौन सा अमाउंट है, 10/4 को मैंने खरीदा था। मैं यहाँ पे क्वेश्चन बोला 1 मंथ बाद वो एंट्री होगा, मतलब ड्यू डेट होगा, तो 10/4 से 10/5 को ड्यू डेट, पहला ड्यू डेट
कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना अमाउंट है? 10,000। फिर दूसरा क्या है? 15/4, 15/4 का 1 महीना बाद, 15/5 8,000। तीसरा क्या अमाउंट है? 25 साल, इसके 1 महीना बाद, 25/5 20,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। ये तुम्हारा ड्यू डेट आ गया। नंबर ऑफ डेज कितना होगा? सबसे पहले इसके लिए एक बेस डेट लेते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ 10/5। अब हम मुझे 10/5 से 10/5 जाने में कितना? 0 दिन। पहले हम सेल वाला को निकालना है, उसके बाद परचेज। 15/5 को जाने में 10 से 15 5 दिन लगेगा। फिर 10 से 25 जाने में 15 दिन लगेगा। कैलकुलेट करना तुम सिखा चुके हैं कैसे। 10 से 20 तक जाने में 10 दिन, उसके बाद 5 दिन जाने में 15 दिन, 25 दिन, ठीक है। ये हो गया। अब इसमें प्रोडक्ट करेंगे, ये 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, 3 लाख हो जाएगा सर। हाँ, टोटल हो जाएगा 3,40,000। इधर का टोटल 20×10 = 30, 20×10 = 38,000। धैर्य रखो, अभी हड़बड़ाना नहीं है। ये बस सेल का होगा। अब परचेज का करेंगे। दूसरा परचेज ऑफ ए फ्रॉम बी, बी से परचेज किया, इसका ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। ये हो गया, ठीक है। जैसे ये हो गया ड्यू डेट, चलो अब हम इसको ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, ये जैसे क्लियर। अब मेरे पास ड्यू डेट क्या क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन मैंने परचेज पे 5/4 पे, लेकिन मैंने यहाँ क्वेश्चन में बोला 1 मंथ बाद, तो 5/4 के 1 मंथ बाद क्या हो जाएगा? मतलब 5 तारीख चौथा महीना, मतलब 5/5। दूसरा ड्यू डेट 9/4 से 1 महीने बाद, 9/5। मैंने बोला परचेज और सेल में बस ड्रेस का 3 दिन नहीं ऐड होगा। फिर 11/5। यहाँ तक क्लियर। अब तुम्हें बेस डेट क्या लेना होगा? म्यूचुअल ट्रांजैक्शन में बेस डेट जो तुम सेल में लोगे वही इसमें लोगे, जो इसमें लोगे वही इसमें लोगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे सेम लेना है बेस डेट। बेस डेट सेम लेना है म्यूचुअल ट्रांजैक्शन में। बेस डेट नोट, बेस डेट सेम लेना है, वरना लेना है नोट में लिखोगे #NOTE2। नोट 1 ये था, नोट 2 ये हुआ। बेस डेट सेम लेना है। अब हम इसी को, अब मैंने ये ले लिया है, ये बेस डेट 10/5 बेस डेट सेम हो गया। अब यहाँ से 10/5 से 5/5 के पास जाना है। 10/5 से जाना कहाँ है? 5/5 के पास। क्या पहले तो अमाउंट पे लिख लेते हैं, कितना अमाउंट है? 3,000, 7,000, 6,000। ये मेरा अमाउंट है। अब इस अमाउंट के लिखने के बाद अब हम करेंगे क्या? जैसे ये अमाउंट आ गया, अब हमको 20 डेट से हमको नंबर ऑफ डेज निकालना है, तो 10/5 से हमको जाना 5/5 पे। क्या ये निगेटिव में नहीं आएगा? निगेटिव में कर दो। फिर 10/5 से हमको यहाँ जाना -1, 10/5 से ये 11/5 पे जाना है, 1 आ गया। अब यहाँ पे कितना आ गया? निगेटिव ही आंसर आएगा, 15,000 माइनस में, 7,000 माइनस में, 6,000 प्लस में। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? 15/5 भी 22,000 में से माइनस 22,000 में से 6,000 जाएगा। 22,000 माइनस प्लस 6,000, 16,000 निगेटिव में, प्रोडक्ट निगेटिव में, अमाउंट प्लस में आ जाएगा आपको। 7×3 = 16,000। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम्हें एवरेज ड्यू डेट, परचेज, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, इसमें मैंने क्या किया? सबसे पहले सेल का निकाला, जिसमें बेस डेट ले लिया, सेम उसका ये अमाउंट और ये प्रोडक्ट करके छोड़ दिया। उसके बाद परचेज का निकाला, बस इसमें यहाँ पे क्या किया? बेस डेट बस सेम लेकर के वो ट्रांजेक्शन किया। अब हमें ध्यान देना है इस कैलकुलेशन पे, किसका इसका क्या कैसे निकलेगा। इसका फॉर्मूला क्या है? बेस डेट एवरेज ड्यू डेट दोनों म्यूचुअल ट्रांजेक्शन का इक्वल टू बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट बाय डिफरेंस ऑफ अमाउंट। डिफरेंस ऑफ अमाउंट, तुम्हारा प्रोडक्ट इसका क्या है? 3,40,000 में से माइनस होगा 16,000। डिफरेंस क्या है? 3,40,000 माइनस 16,000, 3,24,000। डिवाइड करेंगे, तुम लोग अच्छे से लिखना पीछे, ठीक है, पेज पे हमें से। अब ये हो गया डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट, 38,000 में से 16,000 माइनस जाएगा। डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट ना, 1 मिनट ध्यान देना। 3,40,000 में से माइनस होगा -16,000, डिवाइड होगा इसका 38,000
-16,000 ये होगा, ये इसके नीचे में लिखोगे। नोट करो, 1 मिनट तक नोट करो। उसके बाद जैसे ही तुम इसको नोट करोगे, नोट करिए, अब इसको माइनस करोगे, मतलब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही हम बताने, हमने मिस्टेक कर दिया था। 3,40,000 प्लस 16,000 कितना हो जाएगा? 3,56,000 डिवाइड बाई 38,000 में 16,000 22,000। बेस डेट प्लस 3,56,000 बाई 22,000, डिफरेंस करके ये आ गया। अब हम ले कैलकुलेटर पर 3,56,000 डिवाइड करेंगे 22,000, 16.18 दिन, 16.18 डेज। मैंने बोला क्या? 16 दिन। अब ले लो 16 डेज। कब लेना है? 17। 5 के बाद ज़्यादा हो जाएगा, 50 के बाद ज़्यादा हो जाएगा, 17 दिन 16 डेज ये आ गया। अब बेस डेट कितना है मेरा? 10/5 मैंने बेस डेट लिया था, प्लस उसमें 16 दिन ऐड कर लो। 10 से 16 दिन जाने में 26 में, इसका आंसर 26 में एवरेज ड्यू डेट हो गया म्यूचुअल ट्रांजेक्शन का। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा प्लीज़ वीडियो को पीछे करके देख लेना। इसमें करना कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था कि दोनों का ट्रांजेक्शन है, पहले इसका लिए फिर इसका किएंगे, और फिर इसमें जैसे निकालते थे डिफरेंस करके, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट में डिफरेंस ऑफ अमाउंट, बेस डेट तो सेम है, बेस डेट प्लस वो बेस डेट प्लस डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट वो करके इतना, और मेरा जो बेस डेट है उसमें ये दिन और ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन का 26 मई को पेमेंट करना है। ड्यू डेट दोनों का हो गया, परचेज और सेल का दोनों का, ये हो गया। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा लोन का टॉपिक है। मैंने क्या क्या पढ़ क्या लिया, एक बार में फिर से मैंने पढ़ा क्या? फाइंड द एवरेज एट नॉर्मल, कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड रिबेट ये भी पढ़ लिया, इंटरेस्ट एंड लोन ये भी पढ़ लिया, सॉरी नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा, ये पढ़ा। अब मेरे पास 2 टॉपिक बचा, इंटरेस्ट ऑन लोन एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये 2 टॉपिक के बाद तुम्हारा सारा क्वेश्चन आईसीएम में बुक का बनेगा, लेकिन हम वो आईसीएम बुक का भी क्वेश्चन करवाएंगे, टेंशन मत लो। इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब मेरा न्यू टॉपिक है, ध्यान से हम क्वेश्चन लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन है, सेम इसका टॉपिक है, कोई भी इसमें अलग नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, ये बुक का क्वेश्चन है। मिस्टर ए टेकन ए बैंक लोन। तुम लोग भी क्वेश्चन नोट करोगे। ऑफ 10,000, राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो मेरा आवाज ऑन। 1/7/17, 1/7/17 को मिस्टर एक्स ए था, वो लोन लिया, ठीक है। लोन अमाउंट जो है, लोन अमाउंट आपको, लोन अमाउंट इज रिपेबल, रिपेबल इन 5 इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000 इच, 2,000 इच इंस्टॉलमेंट, ठीक है। क्वेश्चन तो अभी तक समझ आ रहा है। प्लस प्लस इंटरेस्ट रेट एट द रेट 10% पर एनम। इंटरेस्ट रेट भी दे दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1/1/18, 1/1/18। तुमको स्टार्टिंग डेट भी दे दिया 1/1/18 से। फाइंड द इंटरेस्ट, फाइंड द इंटरेस्ट फ्रॉम एवरेज ड्यू डेट। एवरेज ड्यू डेट से इंटरेस्ट। एक बार क्वेश्चन देखना, मिस्टर ए है जिसने बैंक लोन लेता है, कितना? 10,000 लेता है। कब लेता है? 1/7/2017 को। लोन अमाउंट इज रीपेबल है, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट, हर इक्वल इंस्टॉलमेंट 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में, एक इंस्टॉलमेंट में 2,000 इच पेबल है, ठीक है। प्लस इंटरेस्ट रेट है 10%, 10% उसको देना होगा इंटरेस्ट रेट। स्टार्टिंग कब से देना होगा? 1/8/2018 से, मतलब 1/7/2017 को लिया, 1/18 से लिया। क्या हुआ? वही तो हमको कंफ्यूज लग रहा था डेट में। 1/1/17 को लेन लिया और 1/1/18 से उसको पे करना, 1 साल के जस्ट बाद से, ठीक है। डेट में 1/1/18, 1/1/17 को लोन लिया, 1/1/18 को पे करना। फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ द डेट, ठीक है। इसका इसका फॉर्मेट देखना, डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, किस डेट को पे करना? डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट, ये हो गया। फिर अमाउंट, कितना अमाउंट, ठीक है। उसका नंबर ऑफ डेज या ईयर, फिर प्रोडक्ट। बेस डेट तुम्हारा क्या है? जिस दिन तुमने लिया, 1/1/17।
इस दिन तुमने लोन लिया, बेस डेट वो तुम्हारा होगा, ठीक है। अब बोल रहा है 1 साल के बाद ही ना इंटरेस्ट पे करोगे, तो पहला स्टार्टिंग कब से है, 1/1/18, 1/1/18 को तुम पहला इंस्टॉलमेंट दोगे। दूसरा कब दोगे, 1/1/19 को। तीसरा कब दोगे, 1/1/20 को। समझ आ रहा है ना। चौथा कब दोगे, 1/1/21 को। पांचवा कब दोगे, 1/1/22 को। 1/2/22 खत्म, यहाँ तक खत्म। कब दोगे, कितना अमाउंट दोगे, 2,000, 2,000, 2,000, 2,000, हर इंस्टॉलमेंट में 2,000। क्या 10,000 तुम लियो, 2,000, 2,000, 2, 10, ये हो गया। फिर अब नंबर ऑफ डेज या ईयर, अब जब ईयर वाला होगा तो ईयर लिखेंगे, कितना ईयर का होगा। पहले में 1/1/18 से 1/1 यहाँ तक जाना है, कितना साल, 1 साल। 17 से 19 में 2 साल, 17 से 20 में 3 साल, 17 से 21 में 4 साल, 17 से 21 के बाद 22 में 5 साल। अब इसमें इंटू करना है 2,000, डेज या ईयर में इंटू कर दो अमाउंट से, 2, 4,000, 6,000, सेम बनेगा, 8,000, 10,000। टोटल प्रोडक्ट को टोटल कर दो, 10, 6, 16, 4, 20, 28, 2, 30,000। अमाउंट को ऐड कर दो, 14, 14, 10,000। अब एवरेज का क्या निकले फॉर्मूला, 10,000 प्रोडक्ट आया, 10,000 अमाउंट आया, 30,000 प्रोडक्ट आया, 10,000 अमाउंट आया। फार्मूला क्या है, इसका भी सेम फार्मूला, एवरेज ड्यू डेट। क्या क्या फार्मूला, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सेम फार्मूला, बाय सम ऑफ अमाउंट। बेस कितना है, 1/1/17 है, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया, 30,000, डिवाइड करेंगे 10 से। यहाँ पे 3 आया था, 3 दिन नहीं आएगा, ठीक है। जब हम ईयर में ले रहे हैं तो 3 साल आएगा, तो 1/17 से 3 साल के बाद कितना आ जाएगा तुम्हारा, 1/1/20 को। 1/1/20 को तुम्हारा ड्यू डेट आएगा। अब इस 3 साल का तुम इंटरेस्ट पे करोगे, कितना इंटरेस्ट पे करोगे, कितना, 10,000 तुमने अमाउंट लिया था, इंटरेस्ट पे कितना करोगे, 10,000 इंटू 10% गिवन था, इंटू 3 ईयर। कैलसी ले लोगे, इसको सॉल्व करोगे, 10,000 इंटू 10% इंटू 3 ईयर, 3,000 रुपया, ये तुम इंटरेस्ट पे करोगे। अमाउंट टोटल कितना पे करोगे, अमाउंट कितना टोटल पे करोगे, अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, टोटल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। टोटल कितना है, 10,000 प्लस 3,000 इक्वल टू तुम्हारा 13,000। यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आया तो तुम बस एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। कुछ नहीं था, बस इसमें इंटरेस्ट पे करना था, इंस्टॉलमेंट था, उस इंस्टॉलमेंट में उतना को दे दिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया है, इंटरेस्ट जो भी पे करना था उस पर हम इंटरेस्ट पे का क्या है, 10% गिवन था क्वेश्चन में, कितने साल के लिए, 3 साल हमने निकाला था, 3 साल, तो 1/1/20 को हम पेमेंट करेंगे, एवरेज ड्यू डेट निकल गया। उस 3 साल में मैंने 3% दे दिया, 3,000, टोटल अमाउंट कितना, 13,000 पे करना होगा। कुछ हम नोट्स लिखेंगे, बेस डेट, इसमें जो बेस डेट होगा जिस दिन लोन टेकन होगा, ध्यान रखने वाला बात है। इसमें भी क्या निकालना होगा, एवरेज ड्यू डेट। तीसरी बात, इंटरेस्ट जो होगा उसी उसका ही मिलेगा इंटरेस्ट, टाइम बिटवीन क्या होगा, डेट ऑफ लोन और एवरेज ड्यू डेट का, डेट ऑफ लोन एंड एवरेज ड्यू डेट का। मैंने वही दिया ना, एवरेज ड्यू डेट का कितना डेटा आया था, 3 साल, 3 साल का मैंने दे दिया, ठीक है। अब लास्ट और आखिरी टॉपिक, मैंने कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लिया, एवरेज ड्यू डेट ये क्लियर, रिबेट वाला क्लियर, लोन वाला क्लियर, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन वाला क्लियर, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। लास्ट टॉपिक है एवरेज ड्यू डेट का, देख लेना। उसके बाद सारा टॉपिक, उसके बाद हम इलिस्ट्रेशन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चल रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आखिरी टॉपिक, ठीक है। इस टॉपिक, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग का कंप्यूटेशन ऑन इंटरेस्ट एंड ड्रॉइंग का एवरेज ड्यू डेट से कैसे निकलेगा, ये एवरेज ड्यू डेट से है। मिस्टर एक्स, ठीक है, विड्रो फॉलोइंग, 1 मिनट, मिस्टर एक्स विड्रो फॉलोइंग अमाउंट, ठीक है, ड्यूरिंग 2018 से 19 में उसने कुछ अमाउंट विड्रॉ किया, ठीक है। विड्रॉ उस पर तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग लगेगा, ठीक है। चलो 30/5 को कितना अमाउंट विड्रॉ किया, 10,000। क्वेश्चन दे रहे हैं खुद का है, 1/10 को कुछ भी अमाउंट लिख रहे हैं, 20,000। फिर उसके बाद 3/12 को 30,000। फिर उसके बाद 1/2 को 8,000।
जब तुम इंटरेस्ट निकालते हो और लोन लेते हो तो तुमको मतलब ड्राइंग करते हो, मतलब पैसा निकालते हो या लोन लेते हो तो तुमको उस पर इंटरेस्ट चार्ज भी करना होता है, इसीलिए उसमें इंटरेस्ट चार्ज का एक अमाउंट एडिशनल दे देता है। फाइंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 12% पर एनम ऑन 31/3/19। 31/3/19 तक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तुमको निकालना है। मतलब कब का निकालना? 31/3/19, 31 मार्च तक का। जब अलग अलग डेट का दिया, तुम अलग अलग करके भी निकाल सकते हो, लेकिन ये बताया गया कि एवरेज ड्यू डेट से तुम यहाँ तक ऐसे भी कर सकते हो। मैंने 30/5 को लिया, 21 का निकाला, 21 का निकाला, 21 का निकाला, फिर सबको ऐड कर सकते हो। भाई ऐसे नहीं करोगे, क्यों? क्योंकि ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन में अगर आ जाता है एवरेज ड्यू डेट की तरफ से, तो तुमको एवरेज ड्यू डेट के तरीके से निकालना होगा। ठीक है, अब हम एवरेज ड्यू डेट के तरीका से, क्या है तरीका? डेट ऑफ ड्राइंग, डेट ऑफ ड्राइंग, DRAWING, डेट ऑफ ड्राइंग, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज या मंथ ईयर, नंबर ऑफ डेज या मंथ या ईयर, प्रोडक्ट। जो क्वेश्चन के हिसाब से आएगा बोलेंगे। डेट ऑफ ड्राइंग कब किया? 30/5। अब डेट ऑफ ड्राइंग में ड्यू डेट वो सब नहीं होता है, परचेज में भी ग्रेस नहीं ऐड होता है, याद रखना, परचेज सेल में भी। और डेट ऑफ ड्राइंग भाई जिस दिन को ड्रॉ किया उस दिन से भाई लगेगा था, तो 30/5 को 10,000, फिर उसके बाद 1/10 को 20,000, फिर उसके बाद 31/12 को 30,000, 31/12 के बाद 1/2 को 8,000। ये क्वेश्चन है, इसमें हम सेट कर दिए, ये मैंने लिख दिया। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? अब नंबर ऑफ डेज, हमें भी इसमें बेस डेट लेना होगा। बेस डेट हम ले लेते हैं 30/5, 30/5 सबसे कम है, सबसे कम वाला को ले लेते हैं 30/5। अब सिर्फ यहाँ से इतना दिन में कितना दिन होगा? 0 दिन होगा। 30/5 से हम यहाँ तक जाना है, मतलब 10, मतलब 30/5, 5 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में 1 दिन बचेगा। 1 मिनट, अगर हम 30/5 से अगर हम मंथ में चले जाते हैं, क्योंकि सारा 31/1 को है, मंथ के हिसाब से दिया हुआ है, तो भी मेरा आंसर बन सकता है। अगर वैसे क्वेश्चन को तुम मंथ में जाना, जिस क्वेश्चन में तुम बेस डेट लेने के बाद आखिरी मंथ खत्म हो रहा है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, 31 का होगा, तो 30 को हम छोड़ देंगे तो ठीक है। अब हम इसको मंथ में हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर हम इसको मंथ में ले लें तो इसको 0, ठीक है। मई लास्ट है, ठीक है, और इसके बाद मई के बाद क्या होगा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर पहला है। अक्टूबर मतलब पहला का है तो नहीं लेंगे, 4 ही लेंगे, 4 मंथ हो गया। इसके बाद हम इसमें ले रहे हैं, हम मंथ में ले रहे हैं 30/5 से, क्योंकि एक मंथ वाला भी क्वेश्चन सिखा दे रहे हैं। 30/5 से अगर हम 31/12, अब दोनों का डिफरेंस थोड़ा थोड़ा अमाउंट का आ सकता है डेज में और मंथ में, इससे कोई घबराना नहीं, तुम डेज में भी निकाल सकते हो, कुछ नहीं। थोड़ा अमाउंट ज़्यादा का फर्क आएगा तो तुम गलत निकाले हो। 30/5 से हम 12 तक जाना है, तब मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर आखिरी है इसीलिए दिसंबर को भी लेना है। 3 3 6 1 7 मंथ, फिर 1/12, 1/2 सॉरी, तो फरवरी का है, दिसंबर 7 तो जनवरी 1 मंथ लेंगे, फरवरी तो पहला डेट 8। अब इसको हम इंटू करेंगे तो ये कुछ नहीं, ये 20,80,000, 7 21 2,10,000, 2,10,000, 8 8 64, 8,40,000, ओहो 64,000 मान ली। अब हम इसको ऐड करेंगे, 2,10,000, 64,000, 80,000, 2,10,000, 64,000, 80,000, 3,54,000, 3,54,000। अमाउंट कितना हो जाएगा? 10 10 20 20 10 30 30 30 30 60 और 8 68,000, 68,000। ये हो गया। सेम उसी फार्मूला से हमको ले जाना है। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट बाय सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आया है? 3,54,000, सम ऑफ अमाउंट 68,000, बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट 3,54,000 बाई 68,000, 5.20, 5.2 मंथ आ गया। इतना मंथ आ गया, किसी को कोई प्रॉब्लम? इतना मंथ, बट 5.2 मंथ आया है तो कितना डेज ये निकाल लो।
5.2 मंथ में कितना डेज होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले 5 मंथ, 5 मंथ में हम हमेशा 30 लेते हैं, 150 दिन। अब 0.2 में कितना, 0.02 में कितना हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ कि हम 5.2 मंथ आया, 5 मंथ में 30, इतना 150 दिन, ये कन्फर्म है। अब 0.2 में कितना मंथ आ गया, 0.2 में तुम्हारा आ जाएगा, इसको कितना नंबर ऑफ डेज होगा, तो 0.2 इंटू 30 कर दो, 0.2 मंथ है, 30 दिन से होता है, कर दो 6 दिन, टोटल 156 डेज, इतना दिन आ गया। अब 156 दिन बेस डेट से ले जाओ, बेस डेट है 30/5, 30/5 से 105, एक दिन तुम्हारा क्या होगा, मई का, क्योंकि 31 तक आता है, ठीक है। जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, हम इतना ऐड करके देखते हैं सितंबर तक कितना दिन हुआ, 1 + 30 और 31, 30 31, फिर से 31 और 30, 123 दिन हो गया। और हमको कितना दिन ऐड करना होगा, -156, 33 दिन। तो मतलब सितंबर का अक्टूबर में पूरा 31, 2 दिन और, 2 दिन का मतलब तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2 नवंबर, अक्टूबर के बाद 2 नवंबर, 2 नवंबर तुम्हारा एवरेज डेट निकल गया, ठीक है, तुम्हारा 2 नंबर। अब इंटरेस्ट कब पे करना होगा, इंटरेस्ट पे कब करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, टोटल 68,000 है, टोटल 68,000 है, मेरे पास 2 नवंबर तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट आ गया। अब हमें इंटरेस्ट कब तक का देना है, क्वेश्चन में दिया हुआ 1 साल, 1 साल मतलब क्या, 31/3/2019 तक, पूरे हमने लिया स्टार्टिंग से 31/5/2019 से स्टार्ट कर रहे हैं, 18-19 से, और हमें देना है इंटरेस्ट। हमें अब नवंबर से डेट निकालना होगा, नवंबर से 31 मार्च तक का कितना दिन आएगा। सबसे पहले हमको यहाँ पे कितना परसेंट देना है, 12% लिख देते हैं, इंटू कितना दिन और प्लस 365 से इंटू कर, कितना दिन होगा नवंबर में, नवंबर में तुम्हारा कितना दिन होता है, 28 दिन, दिसंबर में 31, जनवरी में 31, फरवरी में 28 और मार्च में 31, 149 दिन, 149 डेज का इंटरेस्ट दे दूँ। अब तुम्हारा क्या है, 168,000, सॉरी 68,000 है, माफ़ करना मेरा भी दिमाग, 68,000, 12% इंटू 149 डिवाइड बाई 365, इतना अमाउंट आ रहा है, कितना आ रहा है, 3,331.0 लिख देंगे 3331, यही इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तुमको पे करना होगा। मतलब टोटल अमाउंट कितना पे करना होगा, 68,000 प्लस 3,331 रुपया, ये तुम्हारा नॉर्मल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ गया। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग किस पे आ गया, टोटल 68,000 पे इतना रुपया पे करना है, ठीक है। अब यहाँ तक तुम्हारा ये टॉपिक क्लियर हो जाता है। अब यहाँ पे तुमने सारा टॉपिक को क्लियर कर लिया, एक बार फिर से मैंने क्या पढ़ना चाहा था, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, एवरेज नॉर्मल, कंप्यूटेशन, इंटरेस्ट ऑन रिबेट, इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, म्यूचुअल ट्रांजैक्शन बिटवीन 2 पार्टीज हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का हो गया। अब मैं आगे ICAI का, क्योंकि कोई भी डाउट ना रहे इसलिए मैं इलिस्ट्रेशन भी सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि लाइव क्लासेस नहीं है तो मैं इलिस्ट्रेशन को भी सॉल्व करूँगा, प्लीज़ देख लेना। अब मैं इलिस्ट्रेशन सॉल्व करूँगा, ICAI ICAI इलिस्ट्रेशन, एग्जाम्पल इलिस्ट्रेशन 1, इलिस्ट्रेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ, उसको सॉल्व करना है, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या है, ये ध्यान से देखना, मेरे पास क्वेश्चन है, द फॉलोइंग आर द अमाउंट्स ड्यू टू डिफरेंट डेट बिटवीन सेम पार्टीज, ठीक है। हमने अमाउंट लिया, ड्यू डेट है 3 जुलाई, ड्यू डेट यहाँ 2 अगस्त, ड्यू डेट है 11 सितंबर। सजेस्ट ए डेट ऑन विच द बिल में बी पेड विदाउट एनी लॉस या इंटरेस्ट या आइदर पार्टी, ऐसा कोई सा डेट तुमको सजेस्ट करना है, जिस डेट पे विदाउट एनी लॉस, मतलब लॉस या इंटरेस्ट ना पे करना पड़े किसी पार्टी को। सबसे पहले ये एवरेज ड्यू डेट का क्वेश्चन, ऐसा जहां भी सजेस्ट करे कोई ऐसा बिल पेमेंट को, डेट को, जिस दिन हमें कोई पैसा नहीं देना हो, ठीक है। हम ये क्वेश्चन को ध्यान से लिख रहे हैं, हम फॉर्मेट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फॉर्मेट में क्या लिखते हैं, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट, मैं ऐसा लिखूंगा। देखना यहां से क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पूरा है, ठीक। मेरे पास कितना है, 3 जुलाई को, 3 जुलाई को 50,000 ड्यू है, लिख देंगे 3 जुलाई, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। 3 जुलाई मतलब 3 जुलाई 3/7 को कितना अमाउंट ड्यूज है, 500, सॉरी 50,000 बोल रहे हैं, 500 ड्यूज है। 2 अगस्त 2/8 को कितना ड्यूज है, 800।
11 सितंबर को कितना ड्यूज है? 1000। 11/9 1000। अब हमें सबसे पहले बेस डेट लेना है। ऐसे एवरेज ड्यू डेट में बेस डेट हम ले लेते हैं सबसे कम वाले को, हम तुम्हें कोई भी ले लो, मैं ले लेता हूँ 3/7। 3/7 से 3/7 तक जाना है 0। 3/7 से 2/8 तक जाना है, मतलब 7 का मतलब जुलाई। जुलाई में कितना दिन होता है? 31 दिन। तो 7 दिन ये हो गया, और 10 17 दिन, और 17 दिन 20, ये हो जाएगा। मतलब सबसे पहले 3 से 10 के पास जाओ। 3 तारीख से 10 तारीख में 7 दिन हो गया। 10 तारीख से 20 तारीख में 17 दिन हो गया। 20 तारीख से दो टोटल मिला करके 20 तारीख से 30 तारीख में 17 10 दिन और हो जाएगा, मतलब 27 दिन, और एक दिन एक्स्ट्रा क्योंकि 31 का महीना होता है, तो हमारा हो जाएगा 28 दिन। 3 से पहले 10 के पास हमने गए तो 7 दिन, 10 से 20 के पास गए तो 10 दिन, अब 20 से 30 के पास गए 10 दिन, 30 से 31 के पास गए 1 दिन, टोटल ऐड कर लेना 28 दिन। प्लस हमें जाना है 2/8 को, तो 2 दिन और, टोटल 30 दिन। अब हमें 11/9 के पास जाना है। हमें पता है कि जुलाई में 28 दिन होता है, अगस्त में 31 दिन, सितंबर का 11 दिन ले लेना है। 28 31 11, 28 31 11, 70 दिन। अब मुझे कैलकुलेट करना है, ये तो 0 आ जाएगा। अब 30 × 800, 30 × 800 इक्वल टू 24,000। फिर उसके बाद 70 × 100, 7,000। 70 × 100 7,000 कैसे होगा? माफ करना, 500 800 1000, 70 × 1000, 70,000। अब मुझे इसको कैलकुलेट, 70,000 प्लस 24,000, 94,000, 94,000 और प्लस 1,800, ये मतलब 8 5 13, मतलब हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 2300। अब बेस्ट ऐसा कोई दिन बताना है, सजेस्ट करना है, क्वेश्चन में बोला ऐसा कोई सजेस्ट दिन बताना है जिसमें हमको लॉस बियर ना करना पड़े, ना इंटरेस्ट देना। तो ठीक है, एवरेज ड्यू डेट निकाल दो। कितना हो, कैसे होगा? बेस डेट प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट, सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ अमाउंट। सम ऑफ प्रोडक्ट कितना? 94,000। बेस डेट कितना? सबसे पहले 3/7, इसमें प्लस करना है सम ऑफ प्रोडक्ट 94,000, डिवाइड करना है 23,000। 94,000 डिवाइड करना है, 94,000 डिवाइड करना है 23,000। गलती हो गया क्या? 94,000 डिवाइड करना है 2300 से, 2300। कैलकुलेशन मिस्टेक बड़ा हम कर रहे हैं। 2300 40.86 दिन, 40.86 दिन, मतलब तुम्हें 41 दिन लेना है। अब तुम्हें 3/7 से 41, तुम्हें पता है कि इस मंथ में 28 दिन हम निकाल चुके हैं, और आगे कितना दिन और लेना है? 41 में से 28, मतलब जुलाई खत्म हो गया, 41 - 28, 13 दिन, मतलब जुलाई अगस्त 13 डेट तुम्हारा हो गया, उसमें 13 दिन और करेंगे तो 41 दिन, तो 13 दिन मतलब अगस्त 13, अगस्त 13। यही तुम्हारा एवरेज ड्यू डेट आंसर हो गया। क्वेश्चन में देख लेना, वही है आंसर, 13 अगस्त ही आंसर है। बुक ऐसे बनाया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 2 के पे हम देखेंगे। द फॉलोइंग अमाउंट आर ड्यू टू एक्स बाई वाई, अमाउंट ड्यू है एक्स से वाई टू पे ऑफ करना चाहता है ऑन 18 मार्च, और एक पहला क्वेश्चन बोल रहा है 18 मार्च को पे करना चाहता है, दूसरा बता रहा है 14 जुलाई को पे करना है। इंटरेस्ट रेट 8% इज टेकन कंसिडर, डिटरमाइन द अमाउंट पेड ए एंड बी, डिटरमाइन करना अमाउंट कितना पे करना होगा या बी करना, या इंटरेस्ट रिसीव करना मतलब डिबेट होगा, या अमाउंट पे करना इंटरेस्ट देना होगा। दो क्वेश्चन है, ये किसका है? डिबेट का है, ठीक है। या डिस्काउंट होगा, डिबेट का मतलब डिस्काउंट डिबेट होगा, या हमको इंटरेस्ट देना होगा। हमको दो क्वेश्चन है, सबसे पहले इस क्वेश्चन से हमको एवरेज ड्यू डेट तो कम से कम निकाल दो, उसके बाद हम देखेंगे एक का पेमेंट करना है 18 मार्च और दूसरा पे करना है 14 जुलाई, किसमें क्या होगा वो हमको पहले तो एवरेज ड्यू डेट निकालने से वो पता चलेगा। तो सबसे पहले हम इलिस्ट्रेशन 2 को सॉल्व करने जा रहे हैं। इलिस्ट्रेशन 2, मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? ड्यू डेट दिया हुआ है, तो हमको निकालना नहीं पड़ेगा ड्यू डेट दिया हुआ है। दूसरा है अमाउंट लिखेंगे, तीसरा क्या है? नंबर ऑफ डेज होगा।
चौथा क्या है, प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे तुम्हारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब मैं ये लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 जनवरी, 10 जनवरी को कौन सा, 10 जनवरी को कितना अमाउंट ड्यू है, तो 10 जनवरी, 10 वन, कितना ड्यू है, 500। यहाँ तक दूसरी बात। उसके बाद क्या है, 26 जनवरी, रिपब्लिक डे हो रहा है, एक दिन पहले आ जाएगा, पहले बता दिया, 25 जनवरी, 25 एक, कितना, 1000। तीसरा बात, 3 मार्च, 23 3, कितना, 3000। चौथा, 18 अगस्त, 18 अगस्त संडे है, संडे है तो पहले पता है, तो 17 अगस्त, 17 8, 4000। सेम ये है। अब हमें करना क्या है, बेस डेट लेना है। बेस डेट मतलब मैंने ले लिया 10/1, 10/1 को बेस डेट लिया, पहला 0 हो गया। 10/1 से हमें 25/1 के पास जाना है, 15 दिन, डायरेक्ट सीधा। फिर हमको 10/1 से 23/3 के पास जाना है, मतलब 10 से 25 तक जाने में हमको 15 दिन लगा, 25 यहाँ 15 और 7, 21 दिन हमको जनवरी खत्म कर देंगे। फिर फरवरी का 28 दिन लेंगे, फिर हमको 23 तक जाना है, टोटल हो जाएगा 72 डेज। फिर हमको अगस्त तक जाना है, मतलब 21 जनवरी, फरवरी 28, मार्च 31, अप्रैल 30, जून, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 17, 17 अगस्त तक जाना है। टोटल ऐड करेंगे, 21 दिन प्लस 28 दिन प्लस 31 दिन प्लस 30 दिन, ऊपर खत्म। अब नीचे बचा 31 30 31 17, 31 30 31 17। हाँ, गलती कर देंगे क्या, पहले 21 दिन 28 दिन, 21 28 31 30, 31 30 हो गया ऊपर का काम। नीचे का 31 30 31 17, 31 30 31 17, 219 दिन। अब कुछ नहीं करना है, प्रोडक्ट इंटू कर दो, पहला 0 हो जाएगा, दूसरा 15 इंटू 1000, 15,000। तीसरा क्वेश्चन, 72 इंटू 3000, 2,16,000। फिर 219 इंटू 4000, 8,76,000। टोटल करेंगे, जीटी का बटन क्लिक करेंगे, 11,07,000। सम कितना होगा इसका, अमाउंट का, 4 3 7 1 8, 8,500। एवरेज ड्यू डेट निकालने के लिए इक्वल टू बेस प्लस अमाउंट, सम ऑफ प्रोडक्ट, सम 11,07,1,2,3 तुम लोग लिखना, फिर 8,500, कितना आएगा, डिवाइड करो 8,500, 130.23 दिन, 130.23 दिन, मतलब 130 दिन यहाँ से ले लो, काउंट कर लो। अब सबसे पहली बात, हमें किस दिन से लेना, यहाँ से लेना, जनवरी से। जनवरी में कितना दिन बचेगा, 21 दिन, 10 के बाद छोड़ेंगे। फरवरी में हमें 28 दिन लेना है। फरवरी के बाद मार्च में हमें कितना लेना है, मार्च में लेना 31 दिन। मार्च के बाद अप्रैल 30 दिन। इतना काउंट करके देखते हैं अप्रैल तक कितना दिन आता है, 21 प्लस 28 प्लस 31 प्लस 30, 110 दिन। और हमें लेना 130 तक अप्रैल। मई 20 इसका आंसर आएगा, मई 20। मई 20 इसका आंसर आएगा, ठीक है। बट क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आईसीएआई क्या कर रहा है, 130.23 को क्या कर रहा है, 131 दिन मान रहा है। अगर तुम 131 दिन मानोगे तो यहाँ पे मई 21 कर देना। बस आईसीआई क्या कर रहा है, 130.23 को डिवाइड करके वो 131 दिन कैलकुलेट करना है। कंफ्यूज मत करना, आईसीआई एक दिन, मैंने बोला था एक दिन से कुछ नहीं होता। तुम अगर कितना मानोगे, सॉल्व करते समय वो लिखा रहेगा, आईसीआई वैसे चेक करता है। अगर आईसीआई की तरफ से जाओगे, पॉइंट के बाद जो भी कुछ आएगा तुम एक दिन बढ़ा दोगे, थोड़ा भी आएगा, 100 तो मई 21 दिन आ जाएगा। अगर 31 दिन लेंगे तो इसमें 21 ऐड करेंगे तो मई 21 दिन आ गया। यहाँ तक तुमको क्लियर है। अब जैसे मैंने मई 21 है तो पहला बात बोल रहा है, अगर मैं 18 मार्च को पे करूंगा, 18 मार्च को पे, मैं मई 21 का डेट है 18 पहले पे कर रहा हूँ, क्या मुझे रिबेट मिलेगा, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा। सबसे पहले 18 मार्च से मई 21 का दिन निकालो। 18 मार्च, मार्च 18 2 दिन, मार्च का महीना में 31 होता है, 10 2 12 13 दिन मार्च, अप्रैल 30 दिन और मई 21 दिन, कितना दिन का हमको रिबेट मिलेगा,
13 प्लस 30 प्लस 21, 64 डेज। 64 डेज का 64 डेज का तुम्हें रिबेट मिलेगा। दे दो कितना रुपया पे, टोटल रुपया पे कितना है 8,000, कितना 8,500 पे इनटू होगा कितना परसेंट देना है, क्वेश्चन में दिया होगा परसेंटेज, देख लो क्वेश्चन। 8%। 8% देना है कितना 64/365। 8,500 इंटू 64 डिवाइड बाई 365 इंटू 8%, 119.23 रुपया उसको डिस्काउंट मिलेगा। अब उसको पे कितना करना होगा, 8,500 में से 119.23 माइनस कर दो, उतना रुपया उसको पे करना, अमाउंट पेड वो भी लिख दे रहे हैं क्योंकि उतना तो डिस्काउंट हो गया। 8,500 में से 119.23 रुपया डिस्काउंट होगा तो 883, 8 माइनस कर ही दो, 8,500 माइनस 119 838.0.77, बुक में दे दिया 8381, इतना आंसर। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद वो एक मान लिया। ठीक है इमाम, अब दूसरा क्वेश्चन भी, अब वो बोल रहा है हम पेमेंट करेंगे, क्वेश्चन में हम पेमेंट करेंगे 14 जुलाई, 14 जुलाई को। एवरेज ड्यू डेट कब का है, एवरेज ड्यू डेट हमारा निकाला 21 मई को एवरेज ड्यू डेट है। एवरेज ड्यू डेट है 21 में, हम पेमेंट कर रहे हैं जुलाई में, 14 जुलाई। सबसे पहले कितना दिन ज़्यादा लेट कर रहे हैं, 21 मई कितना दिन का होता है 30 दिन, तो 9 दिन, मई में 9 दिन बचा, मई के बाद जून बचा 30 दिन, जुलाई का 14 दिन, कितना दिन लेट किए 9 + 30 + 14, 53 डेज। 14 जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 31 दिन का होता है क्या, 1 मिनट, 21 + 30, हाँ मई 31 दिन का होता है तो 10 दिन, तो आपका बच जाएगा 54 डेज। अब 54 डेज का इंटरेस्ट दे दो 8,500 पे इंटू 54/365 इंटू 8%, सॉल्व करोगे इसका आंसर आ जाएगा 100.6। अमाउंट पेड कितना होगा 8,500 प्लस 100.6 इक्वल टू 8,600। खत्म। ये 2 इलिस्ट्रेशन मैंने सॉल्व कराया। अब आगे इलिस्ट्रेशन देखते हैं। कैलकुलेट एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम अगस्त, यहाँ पे बिल ड्रॉ है, खुद से क्वेश्चन करोगे। ठीक है, बिल ड्रॉ है, जहाँ पे बिल है ड्यू डेट निकालो 3 मंथ पे, 3 मंथ प्लस 3 दिन ग्रेस का, अक्टूबर 60 दिन 3 दिन ग्रेस का, दिसंबर 2 मंथ 3 दिन ग्रेस का, ऐसे निकालते करते एक ड्यू डेट का ऑप्शन करोगे, फिर उस पर नंबर ऑफ डेज, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज और फिर प्रोडक्ट। तुम ये 3 भी फॉर्मेट लिख सकते हो, ये नहीं लिखने सीधा बन जाएगा, लेकिन अगर बिल क्वेश्चन में ये दिया है तो एग्जाम में लिख ही देना एक फॉर्मेट, तुम कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, चौथा क्वेश्चन क्या है, फिर बिल वाला है, डेट ऑफ बिल, यहाँ पे ड्यू डेट निकलेगा, उसका टाइम भी दिया है कितने मंथ का, 3 दिन ग्रेस डेट बन जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मैंने करवाया गुड्स सोल्ड टू X to Y और गुड्स क्या है परचेज टू, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन, सेल है बाई है, सोल्ड है और बाई है। अब तुम बोलोगे कैसे, ये एक्स वाई को सेल करता है, वाई एक्स को सेल करता है, तो एक दूसरे को सेल कर रहा है, एक को परचेज हो रहा है, एक को सेल हो रहा है। ठीक है, 2 म्यूचुअल ट्रांजेक्शन सॉल्व कर लोगे, मैंने बता दिया है वीडियो में। फिर हो गया इलिस्ट्रेशन 6। इलिस्ट्रेशन 6 में क्या है, एक मिनट इलिस्ट्रेशन 6 में क्या है, बिल रिसीवेबल है, बिल रिसीव हो रहा है, एवरेज ड्यू डेट निकालना है, अमाउंट पेड या विदाउट लॉस, बिल का देना, बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है, म्यूचुअल ट्रांजेक्शन है तो इसमें भी तुम ड्यू डेट निकालोगे, बिल रिसीवेबल बिल पेएबल का। ठीक है, बट सेल में हम तुम सेल और परचेज में 3 दिन ग्रेस का नहीं ऐड करते, लेकिन ये ड्यू डेट वाला है, इस क्वेश्चन में ऐड करोगे और वो सेल और परचेज की तरह से म्यूचुअल ट्रांजेक्शन से बनेगा, और बेस्ड कैसे डिफरेंस ऑफ दोनों का, डिफरेंस का प्रोडक्ट और डिफरेंस ऑफ अमाउंट से ये क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बोल देना। इलिस्ट्रेशन 6 सॉल्व हो गया। 7, ये परचेज और सेल अब आया, इसमें परचेज और सेल में जितना भी डेट होगा उसके बाद जितना दिन बोलेगा, जितना दिन बोलेगा उस हिसाब से इसको बनेगा। ठीक है, इसमें ग्रेस का 3 दिन नहीं ऐड होगा।
और ऐसे क्वेश्चन इलिस्ट्रेशन 7 एक बार फिर से देख लेना। ऐसा जो क्वेश्चन है इसमें कोई बताया नहीं रहा है कि 1 मंथ के बाद होगा नहीं होगा, तो इसी दिन को हम ड्यू डेट मान लेंगे जिस दिन सेल और परचेज किए हैं। इसमें कोई ऐड सेल और परचेज में कंफ्यूज मत करना, वही माना है ड्यू डेट, बन जाएगा। सेल और परचेज है, डिफरेंस वाला है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ऐसे करते करते तुमको सारा क्वेश्चन तुम्हारा इससे बन जाएगा, ठीक है। और एक ही शायद इसका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये है प्रैक्टिकल का, और उसका आंसर 1 या 2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, ठीक है। अगर मैंने जितना टॉपिक समझा जिससे तुम्हारा सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो सकता है, अब तुमको करना क्या है, इसको सॉल्व करना। इसके बाद अगर उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है तो उन सबका पीडीएफ फाइल में हम तुमको दे देंगे, ठीक है। कुछ देर के बाद मैं तुमको पीडीएफ फाइल सारा सॉल्यूशन कर दूंगा, तुम उससे सॉल्यूशन देख करके उसके बाद भी कहीं नहीं सॉल्व हुआ तो ठीक है, तुम हमें व्हाट्सअप कॉल करना या जो भी कॉल करना, मैं वहाँ पे डिस्कस कर दूंगा। लेकिन एक टाइम टेबल है, रात 10 बजे से लेकर के 11 बजे के बीच में। इसके बाद कभी इसका डाउट मत पूछने लगना, क्योंकि तुम लोग पढ़ोगे नहीं साथ में तो क्या किसी भी टाइम पे नहीं फ्री रहते हैं, समझ लो। तो 10 बजे से 11 बजे तक इसका डाउट होगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास ये वीडियो आया है, तुम लोग क्या करोगे, अभी से देख करके सारा क्वेश्चन टू द पॉइंट, पहली बात मेरा क्वेश्चन सॉल्व किए होगे, ठीक है। उसके बाद तो हमें नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा, मन से देखे होगे तो फिर भी डाउट होता है, तुम कॉल पे आज ये पूछ लोगे, थैंक यू। और उसके बाद भी डाउट होगा फिर भी पूछना, मैं बता दूंगा। लेकिन एक कोई टाइम बता देना, किसी भी टाइम में कॉल करोगे, हम कहीं भी रहेंगे, समझ रहे हो ना, पहले ग्रुप में मैसेज करने के बाद, ठीक है। और अगर थोड़ा भी समझ आए कि कोई दूसरा वीडियो लाइक कर देना, कोई प्रॉब्लम होगा कमेंट वो तो करते नहीं हो, लेकिन जो करना है कर देना, हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना।